जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल देश भर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। कूनों से लाया हुआ एक और चीता मर गया। इसके अलावा उत्तराखंड में भी एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड की चपेट में आकर एक अधिकारी की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री मोदी पादरियों से मुलाकात करते हुए दिखे, तो वहीं नीतीश कुमार जो है वो ममता बनर्जी और अखिलेश से मिलते हुए दिखे। इसके अलावा अमित शाह ने मुस्लिम कोटे के ऊपर क्या कुछ कहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो ऐसे में अगर हम समझें कि आज के समय में देश भर में क्या चल रहा है, तो भाई राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म है, क्योंकि कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल जाएंगे, वहाँ एक चर्च में पादरियों से भी मुलाकात करेंगे। हाल के दिनों में पीएम मोदी ने माइनॉरिटीज से संवाद को बढ़ाया है। आज प्रस्तावित उनकी मुलाकात भी इसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। उधर विपक्षी एकता के लिहाज से भी सोमवार का दिन काफी अहम रहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कोलकाता जाने का प्रोग्राम है। वो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। नीतीश के बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उनसे मिलने का कार्यक्रम है। नीतीश ने पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करी थी। वहीं तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि सत्ता में आए तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। पड़ोसी कर्नाटक में बीजेपी ऐसा ऑलरेडी कर चुका है। एक बुरी खबर यह है कि एमपी के कूनो नेशनल पार्क से वहां साउथ अफ्रीका से लाए गए एक चीते की मृत्यु हो गई है। कूनो में उदय नाम के चीते की मौत क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्या नीतीश की ममता और अखिलेश से मुलाकात कोई नया गोल खिलाएगी? वहीं पीएम मोदी आज पादरियों से मिलकर आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को लेकर विवाद क्या है? वहीं केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में उत्तराखंड सरकार के अधिकारी की जो मृत्यु हुई है वो आखिर कैसे हुई? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कूनो में एक और चीते की मौत क्यों हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आखिर अफ्रीका से लाए हुए चीते के साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक और चीते की रविवार को मृत्यु हो गई। अधिकारियों के अनुसार उदय नाम के चीते की उम्र 6 साल थी। कूनो में महीने भर के भीतर दूसरे चीते की मौत हुई। 27 मार्च को नामीबिया से लाई गई साशा की मौत हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार उदय की हालत शनिवार तक ठीक थी। रविवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोमवार को उदय का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं साशा को किडनी की परेशानी थी, मगर उदय की मौत से अधिकारी हैरान है। रविवार सुबह उदय थोड़ा सुस्त लगा, वो अपना सिर झुकाकर चल रहा था। उदय को ट्रैंक्लाइज कर क्वारंटीन किया गया। उसको दवाएं और सलाइन दिया ही जा रहा था कि उसने दम तोड़ दिया। जबलपुर और भोपाल से एक्सपर्ट कूनो पहुंच रहे हैं, वे उदय की मौत की वजह पता लगाएंगे। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीता शायद भारत की जलवायु के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया हो। भारत सरकार ने साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को इस साल 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, आप जानवरों को लेकर आए और अगर वो जलवायु के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो ये बाकी के जो चीते हैं उनके लिए भी एक अलार्मिंग मैसेज है। इसके अलावा आने वाले समय में और भी ऐसे ही चीतों को लाने जाने की बात चल रही है। तो क्या ये एक बड़ा पॉइंट बनेगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़े, बात करते हैं केरल में पादरियों से क्यों मिलेंगे पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को केरल पहुंचेंगे। अभी कुछ समय पहले उनको धमकी भी दी गई थी कि इनका हाल भी नरेंद्र मोदी का राजीव गांधी जैसा ही होगा। तो इन सबके दौरान वो इस दौरान वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं ईसाई समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक और एक यूथ कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। केरल में बीजेपी युवाओं और माइनॉरिटीज को अपने पाले में लाने के उद्देश्य से अपने आउटरीच अभियान के लिए पीएम की यात्रा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना कोच्चि में शाम को चर्च के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। ये बैठक पार्टी के आउटरीच अभियान स्नेह यात्रा के मद्देनजर होगी, जिसके तहत केरल में बीजेपी नेताओं ने ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों का ईस्टर और ईद के उत्सव के अवसर का दौरा किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चर्च के नेता पीएम से मिल रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में मोदी के पीएम बनने के बाद चर्च के कई नेताओं ने कोच्चि में उनसे मुलाकात करी थी। तब वो त्रिशूर जाने के लिए आए थे। वहीं नीतीश की ममता और अखिलेश से मुलाकात क्या गोल खिलाएगी, तो इसके मायने ऐसे समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 आम चुनाव से पहले एक नया विपक्षी मोर्चा खड़ा करने में लगे हुए हैं। सोमवार को उनके कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने का प्रोग्राम है। न्यूज एजेंसी IANS ने जानकारी दी है कि वो उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जदयू के अनुसार ममता से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से ही मिलेंगे और उन्हीं बिंदुओं पर वहां भी चर्चा करेंगे। पिछले कुछ महीनों में ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के मुद्दे पर कई गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ कई बैठकें करी। पिछले महीने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कालीघाट जाकर ममता से मुलाकात करी थी।
वहीं विपक्षी एकता पर चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल के बाद वाम दलों के नेताओं डी राजा और सीताराम येचुरी से भी मुलाकात करी थी। वहीं इसके अलावा एक बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है कि आखिर तेलंगाना में मुस्लिम कोटा पर बवाल क्यों है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो तेलंगाना में मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म कर देगी। हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने ऐसे आरक्षण को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में मुस्लिम कोटा का अंत करेगी। शाह ने कहा कि यह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी का अधिकार है। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ मुस्लिम आरक्षण पर लंबे समय से बहस चल रही। अभी तेलंगाना में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलता है। जब नया नया राज्य बना था तब 2014 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि अब भारत राष्ट्र समिति है, इन्होंने वादा किया था कि नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण बढ़ाकर 12% किया जाएगा। 5 साल पहले 2017 में विधानसभा के भीतर इस संबंध में एक बिल पास हुआ। उस बिल में मुस्लिम आरक्षण 4% से बढ़कर 12% करने और एसटी का रिजर्वेशन 6 से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव था। बिल केंद्र सरकार के पास भेजा गया मगर उसने मंजूरी नहीं दी। कहा कि धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। बीजेपी शासित कर्नाटक ने हाल ही में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था। इस हिस्से को 2 प्रमुख हिंदू समुदायों के बीच में बांट दिया गया। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की आलोचना भी करी थी। अब इसके बाद जो एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है वो आ रही है केदारनाथ से, जहां पर कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड की चपेट में आने से एक अधिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन ये कैसे हुई, ये लोगों के जहन में सवाल है। दरअसल केदारनाथ धाम में रविवार को एक हादसा हुआ। उत्तराखंड सरकार के एक अधिकारी की हेलीकॉप्टर के ब्लेड की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण में आर्थिक नियंत्रक के पद पर कार्यरत अमित सैनी की मौत की जांच के आदेश दे दिए गए। 2017 के बैच के अधिकारी अमित सैनी वहां ऑडिट और इंस्पेक्शन के लिए गए थे। हादसा रविवार दोपहर करीब 2:15 बजे हुआ। अमित हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे जब ब्लेड की चपेट में आ गए। रुद्रप्रयाग की एसपी डा विशाखा अशोक बदाणे ने पीटीआई को बताया कि सैनी चॉपर का गलत साइड से चढ़ रहे थे। पायलट ने उन्हें दूसरे साइड से आने को कहा। सैनी हेलीकॉप्टर के सामने से उतरने के बजाय पीछे से गए और टेल रोटर्स की सीधी रेंज में आ गए। जाहिर सी बात है, एक बहुत ही दुखद घटना है जो कि कल केदारनाथ से निकलकर सामने आई। लेकिन इन सवालों के बीच में जो भी हमने बातें करी, इन सबके बीच में वाकई में अहम बात यह है कि भारत में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। सिर्फ चुनावी सरगर्मी ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और इनका सवालों का जवाब आखिर कौन देगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात जो है कि ये है कि कूनों में जो चीतों के साथ हो रहा है, अगर वो जलवायु के कारण हो रहा है तो क्या बाकी चीतों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा? और आने वाले समय में जो और भी कुछ जानवरों को लाए जाने की बात चल रही है, क्या उनको लेकर दोबारा विचार होगा? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।